अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखें। आपको इंशाल्लाह आज हम पढ़ाते हैं थ्योरम 10.2। तो स्टेटमेंट इसका इस तरह है, द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी यहाँ पर अगर एक सर्कल हमारे पास हो और हम उसका एक टेंजेंट लें, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, और हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर। लेट सपोज मैंने ये पॉइंट लिया ए और इस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल का। तो ये बिल्कुल इस तरीके से सीधा आपने लेना है। ये हमारे पास आ गया एक टेंजेंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ XY। ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन हो गई जो पॉइंट ए पर सर्कल के साथ मीट कर रहा है, यहाँ पर इसको टच कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो रेडियस बनाना है, जो रेडियल सेगमेंट लेना है, वो इसी पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करके लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाए वही पॉइंट आपने सेंटर के साथ ज्वाइन करना है। यानी रेडियस तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रेडियस और ये टेंजेंट ये आपके पास परपेंडिकुलर नहीं होंगे, लेकिन जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाए वहाँ से अगर आप रेडियस लें तो वो वाला रेडियस और टेंजेंट लाइन ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसको साबित करने के लिए हम एक थ्योरम का हवाला देते हैं जो आपने 9th में पढ़ा था। उसकी स्टेटमेंट इस तरह थी, परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। यानी किसी पॉइंट से लाइन तक जो फासले आप लेते हैं उसमें से शॉर्टेस्ट फासला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक लाइन ली हमने और ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं अगर ये फ़ासला लेता हूँ, मैं ये फ़ासला लेता हूँ, मैं ये फ़ासला लेता हूँ और मैं एक ये फ़ासला भी लेता हूँ। ठीक है, तो इन सब में क्लियरली ये वाला जो फ़ासला है ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये वाला बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, और ऐसे जाएंगे तो इससे भी बड़ा फ़ासला आएगा। तो ये वाला जो फ़ासला है ये सबसे छोटा होगा, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा, यानी ये फ़ासला परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पर। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले गिवन में लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। ए सर्कल विथ सेंटर O इज़ गिवन XY is a tangent at A। ये A पॉइंट पर इसका टेंजेंट बन गया। ठीक है, OA इज़ द रेडियल सेगमेंट, ये इसका रेडियल सेगमेंट है। इसके बाद टू प्रूव में हम लिखेंगे OA इज़ परपेंडिकुलर टू XY। यानी ये A पॉइंट जब O के साथ ज्वाइन किया तो ये रेडियल सेगमेंट बन गया, और XY टेंजेंट लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिया D पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पॉइंट D ले लिया। ठीक है, और ये जो D पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ O के साथ, इसको मैं O के साथ ज्वाइन करता हूँ। जब मैं D पॉइंट को O के साथ ज्वाइन कर रहा था तो यहाँ पर OD ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को मैंने लेट सपोज B का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये B पॉइंट है। अब देखें कंस्ट्रक्शन में हम कैसे लिखेंगे, टेक ए पॉइंट D ऑन XY अदर देन A के अलावा हमने एक और पॉइंट भी D पर ले लिया। ज्वाइन D टू O, D को O के साथ मिलाया, विच कट द सर्कल एट पॉइंट B। OD ने B पॉइंट पर सर्कल को कट किया है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि प्रूफ वाला स्टेप होता है। प्रूफ में हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स।
और यहाँ पर रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे और राइट साइड पर रीजन्स लिखेंगे। अब देखें, सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कि ये सर्कल और टेंजेंट के दरमियान सिर्फ ए पॉइंट जो है ये कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर ओनली पॉइंट ए इज़ कॉमन बिटवीन सर्कल एंड एक्स वाई। ये बच्चों क्यों कॉमन है? क्योंकि टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करता है। एक्स वाई इज़ ए टेंजेंट, एक्स वाई इज़ ए टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट है पॉइंट ए पर, ये भी लिखते हैं यहाँ पर 8A। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक चीज़ है कि OA ये कॉन्ग्रुएंट होगा OB के साथ। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देखें बच्चों, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OB, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। सेंटर को बाउंड्री पॉइंट के साथ मिलाया गया है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? सेम आएगा। इसको मैं रिज़ल्ट नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि OB ये छोटा है OD से, OB इज़ लेस देन OD, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में OB लेस देन OD ज़्यादा है, ये बड़ा फासला है, OB छोटा फासला है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसी की मदद से अच्छा, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर, इसका रीज़न हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर। और इसके बाद हम ले सकते हैं कि ये जो OA फासला है ये भी क्या है? छोटा है OD से, ये भी OD से छोटा है, ठीक है। बाय रिज़ल्ट नंबर 1, क्योंकि OB और OA बराबर हैं, OB छोटा है OD से, तो OA भी OD से छोटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो लिख दिया रीज़न में, वो भी ठीक होगा। इसके बाद हम लिखेंगे सेम रिज़ल्ट कैन बी प्रूव्ड फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट पॉइंट A, यानी A पॉइंट के अलावा, इस A पॉइंट के अलावा हम अगर XY पर कोई और पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर E लें, यहाँ पर F लें, ठीक है। तो जो भी आप पॉइंट लेंगे तो आपके पास OA लेस देन OE, OA लेस देन OF, OA लेस देन OP, ठीक है। जो भी आप पॉइंट लेंगे तो उन तमाम के लिए आप ये प्रूव कर सकते हैं OA छोटा है उस दूसरे डिस्टेंस से, ठीक है बच्चों। सो OA इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O to XY, therefore by definition OA is perpendicular to XY, and hence the proof